उत्तराखंड राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, डॉक्टर वी नारायणन सचिव अंतरिक्ष विभाग, श्री आनंद वर्धन जी मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार, नितेश कुमार झा साहब सचिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ मान्यगण, मीनाक्षी सुंदरम जी, सुधांशु जी, उत्तराखंड सरकार के बहुत सारे सचिव और शासन से संबंधित जितने भी लोग हैं और मेरे इसरो के सारे कुलीग्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सानिध्य में आज ये जो पहली स्टेट मीट हम यहाँ कर रहे हैं, ये उत्तराखंड की इम्पोर्टेंस को दर्शाता है कि उत्तराखंड किस तरह से ना केवल देवभूमि कहा जाता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भारत के लिए आगे आज की ये जो हमारी कार्यशाला है इसके माध्यम से निकलने वाला है। सो सर, इसके लिए मैं आपके नेतृत्व का और हमारे सचिव डॉक्टर वी नारायण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज इस अवसर पर जब हम अगले 10 से 15 वर्ष में किस तरह से अंतरिक्ष उपयोग का कार्यक्रम इस देश में बनेगा, उसकी शुभ शुरुआत देवभूमि की इस पवित्र धरती से कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और ऐसा आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को अंतरिक्ष के कार्यक्रम बनाने में एक नई दिशा, one new direction will come out of this today's meeting coming from Devbhoomi. So this is very important day as far as the space applications in this country is concerned. सर, जैसा हम सभी को ज्ञात है, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जब इसकी शुरुआत डॉक्टर साराभाई के समय से हुई तो मूल उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम का था कि किस तरह से अंतरिक्ष तकनीकी को सामान्य जनता से जोड़ा जा सके। और पिछले 50 वर्षों में अगर आज आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा जीवन का क्षेत्र नहीं है जिसमें अंतरिक्ष का प्रयोग नहीं हो रहा है। आज अगर आपके घर में पिज़्ज़ा की डिलीवरी होती है, आज आपके घर में ग्रॉसरी आइटम आता है, तो उसके पीछे अंतरिक्ष तकनीकी काम करती है। अंतरिक्ष में जो हमारे नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, जीपीएस सैटेलाइट्स हैं, उसके माध्यम से आपकी रियल पोजीशन आती है और जो मैप नीचे बनता है वो सैटेलाइट डेटा के माध्यम से मैप बनता है। और भारत जैसा देश जो 7 से 8% की विकास दर से बढ़ रहा है, हर 3 महीने में एक नई बिल्डिंग बन जाती है। तो अगर वो डिजिटल मैप पे आपकी बिल्डिंग नहीं आएगी तो आपके घर में सामान की डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो वो डिजिटल मैप भी सर आज आधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी, हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग डेटा से बनता है। तो हमारे घर में जितने भी मनोरंजन के साधन हैं, डायरेक्ट टू होम टेलीविजन है, ऑल इवन एटीएम के जितने दूर दराज के क्षेत्रों के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, वो सब आज सैटेलाइट डेटा के माध्यम से हो रहा है। तो जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें सैटेलाइट डेटा का उपयोग नहीं है। तो 3 चीज़ें हैं, एक तो अर्थ ऑब्जर्वेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट नेविगेशन। ऑल दीज थिंग to put together have totally transformed the way we live on this planet Earth. And I would like to specially emphasize that how space technology has been used in Uttarakhand case. I was director at the Indian Institute of Remote Sensing, sir, from 18 to 22, and I have worked with many of the secretaries, those who are sitting here, especially with Meenakshi Sundaram ji. We have done entire digitization of animal husbandry data at that time, which was very important. जितना भी हमारा जो पशुधन का जितना डेटा था उसको हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाए। हमारे सुधांशु जी जो डीएसटी के सचिव थे उस समय पर जितनी भी यहाँ पर आपदाएं आती थी, खास करके जो चमोली की घटना हुई थी ऋषि गंगा की, उसकी सर हमने पहली बार सबसे प्रथम मैपिंग की और ये बताया कि किस तरह से वो घटना हुई और कितना क्षेत्र उससे जो है उसके ऊपर इफेक्ट हुआ था। और उस डेटा का प्रयोग बाद में जो राष्ट्र की नीति बनी और पुनर्निर्माण के लिए जो सैंक्शन होना था, जिसको हम पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट कहते हैं, उस डेटा के प्रयोग से सर बहुत ज़्यादा राज्य को उसका फायदा हुआ। आज उत्तराखंड का लगभग मेरे ख्याल से 65 से 70% उससे ज़्यादा क्षेत्र जो है वो वन आच्छादित है। पूरा फॉरेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सर आज सैटेलाइट डेटा का यूज़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं। और जो वन अग्नि है, जो यहाँ पर हर साल समर मंथ्स में जो वन अग्नि की घटनाएं होती हैं, उसका रियल टाइम असेसमेंट सर आज सैटेलाइट डेटा के माध्यम से किया जा रहा है। इनफैक्ट हमने सैटेलाइट के साथ उस टाइम एक मोबाइल ऐप भी यहाँ पर जनरेट किया था, जिससे ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन को सैटेलाइट के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ग्लेशियर लेक्स, अभी क्लाइमेट चेंज की बातें चल रही थी, हमारे पंत जी ने बताया कि किस तरह से हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं और जो ग्लेशियर के आगे जो लेक्स बनती हैं वो कई क्षेत्रों में वो लेक जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं।
तो आजकल हम सैटेलाइट के माध्यम से उत्तराखंड में एक स्पेशल प्रोजेक्ट किया था, और वो प्रोजेक्ट अभी भी चालू है, जहाँ पर कि जो जितनी भी इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर लेक्स हैं उसको सर कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, और ये बताते, उसकी अर्ली वार्निंग देते हैं कि कौन सी ऐसी ग्लेशियर लेक है जहाँ वॉल्यूम पानी का बहुत बढ़ गया और वो फटने के कगार पर है। तो ये इसका मॉनिटरिंग भी उत्तराखंड राज्य के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा जो बाढ़ है जो और फ्लैश फ्लड की घटनाएं हैं, उसके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो हैं वो शुरू किए जाने हैं। क्लाउड बस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है सर उत्तराखंड हिमालयी राज्यों के लिए। तो आईएमडी के साथ मिलकर और स्पेस का डेटा, जो हमारे 2 इनसेट सैटेलाइट हैं जो एवरी 15 मिनट्स में हमको सैटेलाइट से बादलों की गतिविधि की जानकारी मिलती है, उसको भी साथ में मिलाकर हमारे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में जो है क्लाउड ब्रस्ट के लिए भी सर बहुत एडवांस में फोरकास्ट का काम किया जा रहा है, और इस मीट के माध्यम से आज हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है सर, हिमालयी क्षेत्रों के लिए टोपोग्राफी की जानकारी बहुत जरूरी होती है। डिजिटल एलिवेशन मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट डिजिटल एलिवेशन इंफॉर्मेशन मॉडल जो अभी 10 मीटर पर मिलता था सर, एनआरएससी ने पिछले 10 साल का डेटा रीप्रोसेस करके अभी 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर ग्रिड पर सर हम पूरे हिमालयी राज्यों को जो है डिजिटल एलिवेशन मॉडल का डेटा देने वाले हैं, जिससे कि आपके विकास के कार्यों में और खासकर जो लैंडस्लाइड्स को समझने में, रोड अलाइनमेंट को समझने में, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स को बनाने में बहुत ज़्यादा जो है इसमें डिजिटल एलिवेशन मॉडल के माध्यम से मदद मिलेगी। तो ये डेटाबेस सर हम एनआरएसए के माध्यम से ये ऑलरेडी बन चुका है, और हमें बहुत खुशी होगी कि उत्तराखंड इसका प्रयोग कर सके। आज की जो परिचर्चा है सर, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हमने बहुत सारे काम किए हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। प्रदेश की जितनी प्रगति में हम सहायता कर सकते थे हमने भरपूर कोशिश की है। हमारे यूसेक से भी एक 1:10,000 पर सिसडीपी प्रोग्राम है सर, पहली बार देश में 1:10,000 स्केल पर लैंड यूज लैंड कवर का मैप बना है, और उसमें उत्तराखंड का भी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की तरफ से काफ़ी सहयोग किया गया है। ये भी हमारी डेवलपमेंट प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 1:10,000 लैंड यूज लैंड कवर मैप। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण विषय है, आज हम यहाँ आए हैं और हम सारे डिपार्टमेंट से ये सुनना चाहते हैं कि हम आगे आने वाले समय में आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं, उसको हम सुने और उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आगे आने वाले स्पेस प्रोग्राम की एक रूपरेखा रख सकें। ये आज की इस गतिविधि, इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य है। तो मैं आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में सर जो ये आज उत्तराखंड ने पहल की है, और हमारा जो दूसरा सेशन है जिसमें कि टेक्निकल प्रेजेंटेशंस होंगे, हर 8 डिपार्टमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में चर्चा होगी, उससे जो मंथन होगा और जो स्पेस कार्यक्रम की रूपरेखा निकलेगी, ये देश को एक नई दिशा देने में बहुत बहुत आगे बढ़ेंगे। और आगे आने वाला अंतरिक्ष कार्यक्रम और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हमारी डेवलपमेंटल प्लानिंग में और भारत को एक विकसित देश बनाने में, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि 1947 से पहले हमें विकसित देश बनना है, तो विकसित उत्तराखंड के निर्माण में ये आज की कार्यशाला एक मील का पत्थर साबित होगी। और मैं इस कार्यशाला की सफलता के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं आपकी लीडरशिप के लिए और आपके नेतृत्व के लिए। थैंक यू सर।